उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हो गया है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी गई। 21 फरवरी से 11 मार्च तक परीक्षाएं आयोजित होंगी। इस बार कुल 1245 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 2,23,403 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ये परीक्षा होगी और रामनगर शिक्षा परिषद ने तारीखों की घोषणा कर दी। तो इस बार कुल 1245 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 21 फरवरी से 11 मार्च तक परीक्षाओं का आयोजन होगा। 2,23,403 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। तो उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ये परीक्षाएं होंगी। रामनगर शिक्षा परिषद ने तारीखों की घोषणा कर दी है। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 21 फरवरी से 11 मार्च तक इन परीक्षाओं का आयोजन होगा। वहीं उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी, पूर्व दायित्वधारी बिट्टू कर्नाटक और पिथौरागढ़ के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती ने अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 3 निकायों में अध्यक्ष समेत पार्षद सभासद के 40 पदों पर बीजेपी की निर्विरोध जीत बताती है कि डबल इंजन की तरह नगर निकायों में भी बीजेपी की सरकार आने वाली है। मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस के तीनों वरिष्ठ नेताओं का बीजेपी में स्वागत करते हुए विश्वास जताया कि इनकी ऊर्जा और क्षमता का लाभ पार्टी को निकाय चुनाव में अवश्य मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व की समझ पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि कांग्रेस में योग्य और अच्छे लोगों की कोई कीमत नहीं है। पिथौरागढ़ मेरा जन्म स्थान है। इस नाते कि चाहे छात्र संघ में रहे हों, चाहे नगर पालिका में रहे हों, किसी न किसी रूप में मेरा हमेशा इनके साथ भी लगातार संवाद भी रहता था, लगातार मिलना था। अलग पार्टियों में होने के बाद भी हमेशा हम लोगों के आपस में हमेशा संबंध व्यक्तिगत रूप से अच्छे रहे और एक बड़ा इनका भी अनुभव है। जहाँ मथुरा दत्त जोशी जी ने 4 दशक से ज्यादा समय, 4.5 दशक से ज्यादा कांग्रेस पार्टी में काम किया। बिट्टू भाई ने 3.5 दशक तक और 3.5 दशक तक हमारे जगत सिंह खाती। तो इन सबका आना निश्चित रूप से हमारे लिए भी बड़ा एक हम सबको ऊर्जा देगा। और ऐसे समय में आपने पार्टी ज्वाइन करी है जब अभी निकाय का चुनाव चल रहा है और आपके आने से एक बड़ी शक्ति हम लोगों को मिलेगी और इनका जो प्रभाव है वो व्यापक है। और हाँ, जरूर है कि इतने तपे तपाए, इतने अनुभवी लोग आज हमारी पार्टी में शामिल हो गए। ये इन्होंने इस पार्टी में इतना लंबा योगदान दिया और योगदान देने के बाद आज पार्टी में शामिल हुए, एक प्रश्न चिन्ह जरूर उस पार्टी पर खड़ा होता है। कहीं न कहीं ऐसे लोग, जैसे आपने देखा कि बिट्टू कर्नाटक ने बार बार बोला कि एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। पिथौरागढ़ मेरा तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है और जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए साहिल, जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो निकाय चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और ऐसे में तमाम जगहों पर जो संगठन हैं, अलग अलग दल हैं, वो निकाय चुनाव के लेकर के तैयारियां कर रही हैं। और बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही सभी जो हैं अपने अपने जो लोग हैं, अपने अपने जो प्रत्याशी उनको चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। इस बीच जो कांग्रेस के 3 बड़े नेता हैं, खासतौर पर हम मथुरा दत्त जोशी की बात करें, जिन्होंने राजीव गांधी यानी कि 1981 से लगभग कांग्रेस में वो रहे हैं और सबसे, चाहे वो राजीव गांधी हों, उनके साथ उनके सहयोगी बन के रहे हों। इस बार की अगर बात करें तो जो निकाय चुनाव होने थे और पिथौरागढ़ से वो अपनी
पत्नी के लिए टिकट की मांग कांग्रेस पार्टी से कर रहे थे, लेकिन पार्टी को जो सही लगा होगा उस तरह से उन्होंने टिकट का बंटवारा किया। लेकिन यहाँ पर नाराजगी इनकी देखी गई और उसके बाद इन्होंने काफी नाराज पार्टी से चल रहे थे और इस्तीफा इन्होंने कल ही दिया है और कल ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इनका स्वागत किया है। इनको भाजपा का जो पट्टा है वो पहना करके इनको भाजपा की सदस्यता दिलाई है और जो अन्य दो लोग हैं उनको भी भाजपा की सदस्यता दिलाई है। जाहिर सी बात है क्योंकि नाराजगी सभी दलों में होती है और इससे पहले भी जो चुनाव के समय इस तरह की चीजें जो होती हैं वो देखने को मिलती रहती हैं कि आदमी दल छोड़ करके दूसरे दलों में शामिल होना, ये जाहिर सी बात है। लेकिन इस तरह से जो महत्वाकांक्षियां जो लोगों की जो बढ़ जाती हैं, इस वजह से भी कहीं न कहीं पार्टी को एक नुकसान होता है। चाहे अब हम कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, तो इस समय लगातार जो कुनवा है वो बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है। तो चाहे हम अब पौड़ी की अगर बात करें तो पौड़ी में भी बहुत सारे जो लोग हैं, भाजपा के जो लोग हैं, उनकी नाराजगी रही और उन्होंने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। यहाँ अगर हम मथुरा जोशी की अगर बात करें तो काफी वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सुलझे हुए नेता हैं और कांग्रेस के कई बड़े पदों पे भी रह चुके हैं और कांग्रेस ने पूरी तरह से उनका सम्मान भी किया है। लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है कि इस तरह से पार्टी में जो सम्मान नहीं मिल पाता है तो अब निश्चित तौर पर उन्हें बीजेपी कहीं न कहीं पार्टी के अंदर उन्हें सम्मान देने की कोशिश करेगी और महेंद्र भट्ट हों, सभी जो बड़े जो पदाधिकारी हैं भाजपा के, वो इस समय मौजूद रहे हैं और उनकी ज्वाइनिंग करवाई है भाजपा में। जी बिल्कुल हरीश, लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो इस तरीके से दल बदल की राजनीति भी लगातार देखने को मिलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूती है उत्तराखंड में, उसके मद्देनज़र अगर बात की जाए तो कांग्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर खड़ी होती हुई नज़र आ रही हैं और ऐसे में अगर वरिष्ठ नेता इस तरीके से पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं तो कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो और ज़्यादा बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई देंगी। देखिए शायद यहाँ पे दो चीजें बहुत समझने वाली होंगी, क्योंकि अगर जिस तरह से मैंने कहा कि अगर महत्वाकांक्षाएं ज्यादा बढ़ जाएं तो कहीं न कहीं उसका नुकसान होता है, चाहे वो दल को हो चाहे वो खुद को हो। और ऐसे में मथुरा दत्त जोशी जो है वो कांग्रेस पार्टी से अपनी पत्नी के लिए मेयर के टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला, इस वजह से उनकी नाराजगी थी और उस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। और कल की बात करें तो शनिवार को उन्होंने पार्टी के नेता को इस्तीफा अपना सौंपा है और उसके बाद महेंद्र भट्ट जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत की है और बातचीत करने के बाद उन्होंने पार्टी में लगभग 3 बजे की बात उन्होंने 3 बजे पार्टी ज्वाइन की है। और जाहिर सी बात है क्योंकि चाहे वो निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, इस तरह की चीजें अमूमन देखने को मिलती हैं जब कोई भी नेता वो नाराज होता है और उसे पार्टी समझाने में असमर्थ होती है और ऐसे में उसे मजबूरी में इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं और आखिरकार इस तरह से जो पार्टी से इस्तीफा दे करके अन्य दलों में शामिल होने का मजबूरी उनकी दिखाई देती है। तो ऐसे में मथुरा दत्त जोशी हो या फिर बिट्टू कर्नाटक हो, तो इन सभी लोगों ने जो पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है वो इस तरह से किया है क्योंकि इनकी जो आकांक्षा थी वो बड़ी हुई थी और पार्टी के साथ समन्वय नहीं बन पा रहा था, इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी। चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में इसी महीने यूसीसी लागू होगा, तो समान नागरिक संहिता को लेकर सीएम ने ऐलान किया है। यूसीसी लागू करने की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है। तो 23 जनवरी तक कोई फैसला सरकार नहीं लेगी, यह भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। तो यूसीसी को लेकर लगातार उत्तराखंड में चर्चाओं का बाजार गर्म है और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। इसी महीने यूसीसी लागू करने का ऐलान पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 23 जनवरी तक सरकार किसी तरह का कोई फैसला यहां पर नहीं लेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश कनेडा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से कहा है कि यूसीसी को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और जैसे कि कयास लगाया जा रहा है कि इसी महीने यूसीसी लागू कर दिया जाएगा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए साहिल, 26 जनवरी को ये माना जा रहा है कि यूसीसी प्रदेश में लागू हो सकता है। कल मुख्यमंत्री ने भी हल्के इशारों में इस बात को संकेत दिया है कि इस जनवरी में जो यूसीसी है प्रदेश में लागू हो जाएगा और जो ट्रेनिंग का दौर है वो भी अब खत्म होने का कगार पे है। सभी तैयारियां हो चुकी हैं और जल्द अब प्रदेश में जो यूसीसी है
तो वो उसे लागू किया जाएगा और इसी के लिए विभागीय स्तर पर भी तैयारियां की जा रही हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से हरीश हम लगातार देख रहे हैं कि यूसीसी को लेकर जिस तरीके की चर्चाओं का बाजार गर्म है और जिस तरीके से लगातार ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द सरकार की तरफ से यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि महत्वाकांक्षी जिस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रयास यहाँ पर देखने को मिल रहा है सरकार की तरफ से और तमाम तरीके के कदम मंथन यहाँ पर देखने को मिला है, उससे तो यही कहा जा सकता है कि सरकार भी यही चाह रही है कि जल्द से जल्द यूसीसी लागू हो और उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बने जहाँ पर यूसीसी को लागू किया गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि अब देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है जहाँ से यूसीसी लागू होने जा रहा है। लेकिन इसको लेकर के कहीं यहाँ पर मंथना यहाँ पर की गई है। सरकार ने एक एक कदम फूंक कर रखा है। सभी जो अलग अलग जो धर्म के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, उनसे वार्ता यहाँ पर की है, उनके सुझाव यहाँ पर लिए गए हैं। कमेटी का गठन यहाँ पर किया गया था। कमेटी के ने जो समय है वो यहाँ पर लगाया है और समय के साथ साथ जो कमेटी की तरफ से जो सुझाव आए थे उन पर चर्चा यहाँ पर की गई और उसके बाद उससे पैनल के लिए भेजा गया। पैनल होने के बाद अब सारी चीजें हो चुकी हैं, यानी कि यूसीसी भी पास हो चुका है और इसको लेकर के अब कब इसको राज्य में लागू करना है ये माना जा रहा है कि इस महीने यानी कि जनवरी माह में 26 जनवरी से पहले इसको लेकर के जो प्रदेश में जो यूसीसी है उसे लागू किया जा सकता है। तो इसको लेकर की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। ट्रेनिंग सभी अधिकारियों की, कर्मचारियों की जारी है कि किस तरह से प्रदेश में इसे लागू किया जाना है और किसी भी तरह से कोई दिक्कत न परेशानी हो, ठीक, तो सभी चीजों को यहाँ भी रखा जा रहा था। तो अब प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये साफ किया है कि कहीं न कहीं इस माह में यानी कि जनवरी में 26 जनवरी से पहले यूसीसी प्रदेश में लागू हो सकता है। जी चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो यूसीसी को लेकर सीएम धामी का फैसला भी धाकड़ फैसला रहा है और जल्द ही यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो सकता है। इसमें शादी से लेकर जमीन जायदाद में अधिकार और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। नए कानून में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसे लेकर राजधानी देहरादून के लोगों की अलग अलग राय है। कई लोगों का मानना है कि यूरोपीय कल्चर को उत्तराखंड में लागू नहीं होने देना चाहिए। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। 23 साल के युवा उत्तराखंड को आखिर वो नेता मिल ही गया जिसका इस राज्य को बरसों से इंतजार था। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों में अब उत्तराखंड न केवल विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है, बल्कि केवल 1-2 जिलों तक सीमित न रहकर वो 13 जिलों के समावेशी विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी दूरदर्शी और युवा सीएम है। फैसले लेने में सबसे आगे रहते हैं और फैसले को जमीन पर उतार कर ही दम लेते हैं। तभी पुष्कर सिंह धामी कर्मवीर हैं, जो कर्म और वीरता के साथ फैसले को अंजाम तक पहुंचाते हैं। एक ऐसा ही फैसला सीएम धामी ने लिया जो बाकी राज्यों से उत्तराखंड को अलग पहचान दिला चुका है। फैसला था यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का। नहीं, देखिए ये यूसीसी का जो उत्तराखंड में विधेयक पारित हुआ है और राष्ट्रपति महोदया ने उसको अपनी स्वीकृति प्रदान की है, ये सम्मान उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का है जिन्होंने हमको यूसीसी पास करने के लिए अवसर प्रदान किया, यानी कि सरकार में आने का अवसर दिया और हमने उनसे किया हुआ वायदा पूरा किया। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का है। वहीं उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें शादी से लेकर जमीन जायदाद में अधिकार और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। नए कानून में लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसे लेकर राजधानी देहरादून के लोगों की अलग अलग राय है। कई लोगों का मानना है यूरोपीय कल्चर को उत्तराखंड में लागू नहीं होने देना चाहिए। वहीं कुछ का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप में तो युवा पहले से ही रह रहे हैं। रजिस्ट्रेशन होने पर सरकार के पास उनका डेटा रहेगा। इससे अपराधों को नियंत्रित किया जा सकेगा। क्या है यूसीसी में सभी धर्मों पर समान कानून? वन नेशन वन लॉ का फॉर्मूला। विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता में एक नियम। उत्तराधिकार के लिए एक ही कानून। शादी का पंजीकरण अनिवार्य। विवाह के लिए मान्य नियम जरूरी। संपत्ति में बेटा बेटी को समान अधिकार।
मुस्लिम पर्सनल लॉ गैर जरूरी। मुस्लिम समाज कर रहा है विरोध। उत्तराखंड यूसीसी में शादी को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। हालांकि शादी की न्यूनतम उम्र के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल ही रखी गई है। लेकिन लड़के और लड़की की शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। एक बार शादी के बाद लड़के या लड़की को दूसरी शादी की तब तक इजाजत नहीं होगी जब तक पहली शादी अमान्य न हो जाए। यह हिंदू मुस्लिम समेत सभी धर्मों के लिए लागू होगा। 3 तलाक हो जाएगा खत्म। तलाक को लेकर कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। किसी भी लड़के या लड़की को शादी के तुरंत बाद तलाक की सुविधा नहीं रहेगी। शादी के 1 साल की अवधि पूरी होने के बाद ही तलाक की अर्जी दायर की जा सकेगी। मुस्लिम समाज में 3 तलाक जैसी व्यवस्था का अंत हो जाएगा। कानूनी तौर पर तलाक के लिए हिंदू और मुस्लिम सभी वर्गों को एक समान तरीके से प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले से शादीशुदा व्यक्ति को बिना तलाक लिए दूसरी शादी की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई शादी करता है तो उसे योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। मुस्लिम महिला भी बच्चा गोद ले सकेंगी। उत्तराधिकार का विधान यूसीसी में किया गया है। मुस्लिम महिला भी अब बच्चों को गोद ले पाएंगी। वहीं अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड वाली लड़की की मौत शादी के बाद होती है तो उसके माता पिता की देखरेख की जिम्मेदारी पति की होगी। इसके अलावा गोद लिए गए बच्चे को भी संपत्ति में एक समान अधिकार होगा। जैविक संतानों और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों में अभिभावक कोई फर्क नहीं कर पाएंगे। लड़कियों का भी पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा। वहीं बुजुर्ग माता पिता की देखरेख को लेकर भी यूसीसी में विशेष प्रावधान किया गया है। लिव इन रिलेशनशिप पर नियम, कपल्स को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य। अलग होने पर भी जानकारी देनी पड़ेगी। बिना पंजीकरण साथ रहने पर 3 महीने की जेल, 10,000 रुपए तक जुर्माना। पंजीकरण नहीं होने पर 25,000 तक जुर्माना। सामान्य नागरिक संहिता की धारा 378(1) के तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रार के पास सभी जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर वो अलग होते हैं तो ये जानकारी भी उन्हें देनी होगी। बिना पंजीकरण के साथ रहने वाले कपल्स को 3 महीने की जेल से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वही 3 महीने से ज्यादा समय तक अगर पंजीकरण नहीं होता है तो 25,000 जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं प्रतिबंधित संबंध में रह रहे लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। सीएम धामी के यूसीसी वाले फैसले ने सभी को आश्चर्यचकित करके रख दिया था। बीजेपी ने सीएम धामी के इस धाकड़ फैसले का जोरदार स्वागत किया था तो कई अन्य दलों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। लेकिन धामी अपने फैसले से पीछे नहीं हटे और राज्य में यूसीसी लाने पर डटे रहे। बड़े फैसलों के चलते सीएम धामी, पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गज बीजेपी नेताओं के चहेते बन गए। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि सीएम धामी अपने फैसलों को लेकर शुरुआत से ही मुखर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो उत्तराखंड प्रदेश के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रचार प्रसार में जुटेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्य की पहल पर प्रदेश भर के सोशल मीडिया क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स राष्ट्रीय खेलों को स्पेशल कवरेज देने के लिए तैयार हो गए। विभाग ने खेल सचिवालय में प्रदेश के चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को बुलाया। खेल मंत्री ने उनसे कहा कि खेलों की औपचारिक कवरेज के अलावा सभी अपने अपने ब्लॉग, व्लॉग, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम अकाउंट्स के जरिए भी कंटेंट तैयार करें। खेल के अलावा उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों, धार्मिक स्थलों, सांस्कृतिक रीति रिवाज, खान पान आदि को भी अपने कंटेंट में रखें, जिससे दुनिया भर में देवभूमि की सभी विशेषताओं की जानकारी पहुंच सके। इससे लंबे समय के लिए प्रदेश के पर्यटन में भी इजाफा होगा। बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि आगामी राष्ट्रीय खेलों को जन आयोजन बनाना है। इसमें सिर्फ सरकार ही नहीं, प्रदेश के हर नागरिक को भी उत्तराखंड के एम्बेसडर के रूप में अपनी भूमिका निभानी होगी। देखिए, नेशनल गेम को लेकर मैं समझती हूँ कि किसी भी प्रकार का आप लोगों को संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। एजीएम की बैठकें हमेशा आगे पीछे होती रहती हैं। अभी 10 तारीख को प्रस्तावित है। निश्चित रूप से इस एजीएम की बैठक हमारे लिए इस बात से महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ पे जीटीसीसी का गठन होना है।
जिसकी इंतजारी में हम लोग हैं कि जल्दी से जल्दी जो है गेम्स टेक्निकल कंडक्टिंग टीम गठित हो जाए, ताकि हमारे जितने भी हमारे गेम के स्थल बने हुए हैं वो उनके मानकों के अनुरूप जो है उसमें समय रहते हुए जो सुधार उनको लगता है तो वो किया जा सके, या जो संबंधित गेम जिस गेम के लिए प्रस्तावित है वो वहां पे सुनिश्चित हो जाए, वो उन्हीं के स्टैम्प के साथ में वो सुनिश्चित होगा। तो हमारे को सिर्फ इतनी ही उसकी उस औपचारिकता की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि 10 तारीख में बहुत कुछ चीजें जो है वो हमारे लिए स्थिति स्पष्ट होगी। बाकी कैंप अपनी जगह पे काम करेंगे। कैंप के लिए हमने ये कहा है कि कोई हमारा लक्ष्य ये नहीं कि हम 1 ही रुपए देंगे या 10 ही रुपए दें। हमारा एक उद्देश्य ये है कि मेडल लाने के लिए हमें अच्छे प्रशिक्षकों की आवश्यकता है, तो हम अच्छे प्रशिक्षक किसी भी रेट किसी भी दर पे हम लाने के लिए तैयार है, बशर्त है कि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड जो है अच्छे या बेहतरीन आयोजन के साथ में बेहतरीन मेडलिस्ट में गिना जाए, यानी कि प्रथम 5 में गिना जाए या प्रथम 3 में गिना जाए। उस ध्येय के साथ हम लोग काम करें। बजट माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कहा गया है, कोई इश्यू नहीं है। वहीं उत्तराखंड निकाय चुनावों में बीजेपी इस बार देहात क्षेत्रों से जुड़े निकायों में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। वहीं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स रामपुर नगर पंचायत में बीजेपी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि रामपुर स्थित 3 अन्य नगर पंचायतों को बीजेपी के शासनकाल में मंजूरी मिली है, इसलिए क्षेत्र का विकास भी बीजेपी कर सकती है। कांग्रेस सिर्फ परिवार की राजनीति कर रही है। साथ ही शादाब शम्स ने कहा कि बीजेपी अब रेगिस्तान में भी कमल खिलाने जा रही है, इसलिए पहली बार नगर पंचायत बनी रामपुर में बीजेपी जीत हासिल करेगी। रामपुर नगर पंचायत से बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि क्षेत्र की जनता उन्हें जिताकर भेजेगी और जिस तरह बीजेपी सरकार विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ा रही है वैसे ही रामपुर नगर पंचायत का विकास होगा। देखिए, चुनाव कोई भी हो, रामपुर का हो या रुड़की का हो, सबका समान महत्व है, क्योंकि जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है वो विकास के लिए भेजती है। कोई छोटा परिवार है, कोई बड़ा परिवार है, बस इतना अंतर है। और इसलिए हमारा रामपुर का जो चुनाव पहली बार चुनाव हो रहा है, हमारे लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। यहाँ के लोगों के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है कि वो कैसी नींव डालना चाहते हैं। ये नींव डालने का काम हो रहा है, वो कैसी नींव डालना चाहते हैं, उस नींव पर भविष्य की जो रामपुर जो पंचायत है, इसका भविष्य निर्धारित करेगा। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, पार्टी के सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं दिल से। ठीक है जी जी। तो किस तरह देखते हैं भाई चुनाव को, इस तरह से मोहल्ले क्षेत्र है, किस तरह देखते हैं भाई भाजपा की यहाँ कितनी पकड़ है? भाजपा की बहुत पकड़ है और देखो भाजपा ने अपना काम कर दिया है मुझे चुनाव चिन्ह देकर। अब तो जनता का फैसला और ऊपर वाले का फैसला होगा, कोई हमें सर्वमान्य फैसला होगा जनता के हाथ। क्या कहेंगे, एक पहले जो मौजूदा विधायक है उसने अपनी पत्नी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो जनता डिसाइड करेगी। जनता ही विधायक बनाने वाली है, जनता ही नगर अध्यक्ष चुनेगी। मैं इसलिए कहते हैं भाई विधायक की पत्नी बनती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। विधायक जी हैं तो क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता का सहयोग चाहिए, उसकी दुआ चाहिए। अध्यक्ष बनते का डबल काम होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। अध्यक्ष बनते ही अच्छा काम होगा, तरक्की का काम होगा, स्कूल कॉलेजों का काम होगा, स्वास्थ्य का काम होगा, गरीब जनता का सहयोग होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।